नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल धम्म संकट में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारे राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है। आजकल भारतीय राजनीति में परिवारवाद का बहुत ही प्रचलन है। यह किसी एक दल में नहीं है। कहने को तो बीजेपी अपने आप को कहती है कि भाई हम परिवारवाद को लेकर नहीं चलते हैं, बट देखा जाए तो जो इस बार का लोकसभा चुनाव है या इसके पहले भी जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें उन्होंने कुछ खास परिवार को महत्व दिया है। यानी उन्होंने आगे अपने यूथ को या अपने अन्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, खासकर लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो परिवारवाद के खिलाफ एक संघर्ष चल रहा है, इवन मोदी जी कहते हैं हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो इस संघर्ष को देखते हुए हमें यह सोचने का समय आ गया है कि क्या हम सभी विपक्षी पार्टी का मतलब यह नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के लिए विपक्षी पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर कोई परिवारवाद की तरफ से लड़ रहा है, मान लीजिए कि हम कहते हैं समाजवादी पार्टी से किसी ऐसे परिवार को लगातार टिकट मिल रहा है उस कंस्टिट्यूंसी से जहाँ वो लगातार जीतता आ रहा है, किसी और को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वहाँ उसका विपक्ष कौन हो गया? वहाँ उसका विपक्ष बीजेपी भी हो गई, कांग्रेस भी हो गई, अन्य दल भी हो गए। सिमिलर वे अगर कहीं पे बीजेपी का प्रत्याशी है जिसको बार बार मौका दिया जा रहा है, अन्य प्रत्याशी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और एक परिवार के ही सदस्य बार बार बदल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी विपक्षी अन्य पार्टियाँ होंगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो, जेजेपी हो या इंडियन लोकदल हो। तो हमारा कहना यही, क्या हम सभी विपक्षी पार्टियां इस बार के लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी या ऐसे चुनावी पार्टी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए किसी परिवार विशेष के व्यक्ति को फिर से टिकट दे दिया है, तो किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग इन सेंस अन्य विपक्षी पार्टियां वो सब मिलकर करें और उस परिवार की हैट्रिक को तोड़ दें। और ये क्या हमारे भारत में ऐसा कुछ कर पाना संभव है? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि क्यों ना विपक्षी पार्टी अपनी संयुक्त उम्मीदवार आपस में सलाह मशवरा करके खड़ा करें। तो हम आपको बता दें, ये तो आप देख ही रहे हैं कि आज के राजनीतिक घटनाक्रम में हर पार्टी अपने पार्टी को ऊपर करना चाहती है दूसरी पार्टी की अपेक्षा। तो पहली बात तो ये संयुक्त उम्मीदवार के लिए ही एक मत नहीं हो पाते हैं, तो इनका आपस में सरफुटबल होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि निर्दलीय को अगर किसी को ये लोग सपोर्ट करें तो सब सपोर्ट कर देंगे। इसमें किसी भी पार्टी का अपना लॉस नहीं नज़र आता है। अगर उनको ये लगता है कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार हार जाएगा क्योंकि सामने वाली पार्टी जो है वो काफ़ी मजबूत है और वो काफ़ी धनी और रिच फैमिली बैकग्राउंड से है या राजाओं के परिवार से है और उससे हारने की पूरी संभावना है, तो वो लोग किसी निर्दलीय प्रत्याशी को चुन सकते हैं, सब लोग मिल के। तो आज के विचारशील और प्रगतिशील समय में यह एक महत्वपूर्ण विचार है कि कैसे हम अपने राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं और परिवार विशेष के एकाधिपत्य के खिलाफ लोकतांत्रिक विकल्पों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें समूह बोध की आवश्यकता है, यानी सम्मिलित लोगों की आवश्यकता है। सब लोग इसको समझें और हमें सभी समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। इस प्रस्ताव के माध्यम से हम सभी एक साथ मिलकर एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण बना सकते हैं जो हमारे लोकतंत्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष में हम सभी जुटकर एक नई और समृद्ध भारतीय राजनीति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस धर्म संकट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर कुछ ज्वलंत बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक बदलाव। क्या हम परिवारवाद के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं? आजकल भारतीय राजनीति में कई जगह पर आपने देखा होगा कि कुछ खास समृद्ध यानी अमीर घराने के परिवार के सदस्य या राजा के किसी पुराने राजा के परिवार के सदस्य ही बार बार चुनाव जीतकर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे आम जनता का उन तक पहुंचकर अपनी समस्या का हल निकलवाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी आम जनता वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, उनसे बात ही नहीं कर पाती है। उनके ही पिछलग्गू बहुत सारे लोग होते हैं जो उनसे बात करना पड़ता है और फिर वो मतलब अन्य तरह की सुविधाएं वो चाहते हैं। वैसे आजकल एक परिवार के एकाधिपत्य के खिलाफ राजनीति में एक नया संघर्ष देखने को तो मिल रहा है। इस संघर्ष को देखते हुए हमारे लिए यह सोचने का समय आ गया है कि हम ऐसे उम्मीदवारों को कैसे हरा सकते हैं, क्योंकि कोई भी विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार
उस प्रत्याशी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होता, चाहे वह सत्तारूढ़ पार्टी से हो या किसी विपक्षी पार्टी से हो। क्या हम सभी विपक्षी पार्टियां, यानी जो उम्मीदवार खड़ा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सत्तारूढ़ इस समय बीजेपी है केंद्र में, तो बीजेपी के पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध आपने खड़ा होना। मेरा कहना मतलब जो भी आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार को बार बार खड़ा किया जा रहा है, बार बार वही जीत के जाता है, अन्य लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा हो, तो उसके खिलाफ जो अन्य विपक्षी पार्टियां बन जाती हैं, वो लोग जो हैं सब मिलकर संयुक्त रूप से एक अपना उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा करें। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसे पारिवारिक पार्टी के उम्मीदवार को, चाहे वह सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी हो या किसी विपक्षी पार्टी का सशक्त उम्मीदवार हो, उसे हराने के लिए किसी निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करके उसकी हैट्रिक को हम सब मिलकर तोड़ सकते हैं। क्या हमारे राष्ट्र में ऐसा कुछ संभव है? यह एक विचारणीय विषय है। इस प्रस्ताव के माध्यम से हम सभी एक साथ मिलकर एक नया राजनीतिक दृष्टिकोण बना सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष में हम सभी जुटकर एक नई और समृद्ध भारतीय राजनीति की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो आज के विचारशील और प्रगतिशील समय में यह एक महत्वपूर्ण विचार है कि कैसे हम अपने राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं और परिवार विशेष के एकाधिपत्य के खिलाफ लोकतांत्रिक विकल्पों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें समुदाय में जागरूकता लाने की आवश्यकता है और हमें सभी समुदायों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। तो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में किसी विशेष परिवार के एकाधिपत्य को अगर खत्म करना है तो उसके लिए हम कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। पहला है सामाजिक संचार, यानी कि लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित समुदाय के साथ सामाजिक संचार को मजबूत करें। सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लाने के लिए सामाजिक समर्थन गतिविधियों का आयोजन करें। दूसरा है शिक्षा और जागरूकता। लोगों को उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में शिक्षित किया जाए, उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जाए, उन्हें यह समझाया जाए कि एक परिवार के एकाधिपत्य का समर्थन नहीं करना उनके हित में है। तीसरा है बदलाव का समर्थन। लोगों को दूसरे विकल्पों के बारे में समझाएं और उन्हें समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करें। विभिन्न राजनीतिक दलों के विकल्पों के बारे में जानकारी दें ताकि लोग खुद को समर्थन देने के लिए तैयार कर पाएं। चौथा है राजनीतिक जागरूकता। लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वे अपने अधिकारों का उपयोग करें और अपने चुनावी अधिकार का परिणाम स्वरूप उपयोग करें। पांचवा है निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन। किसी ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से पहले से कोई संबंध ना हो, उसको जिताने का प्रयास करें। यहाँ तक कि खुले दिल से तन मन धन से एकजुट होकर उस निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करें। और अगर एक बार वह परिवार का सदस्य लोकसभा चुनाव हार जाता है, यानी पारिवारिक जो जिस परिवार से सदस्य बार बार लड़के जीत कर आ रहे हैं, अगर वो एक बार चुनाव हार जाते हैं तो अगले चुनाव में उसे फिर से हराना आसान हो जाएगा, जो कि जिस पार्टी का प्रत्याशी मजबूत दावेदारी और उसके बाद जिस पार्टी का प्रत्याशी अपना मजबूत दावेदारी पेश करे वह उसके विरुद्ध खड़ा होकर चुनाव लड़ सकता है। ये कदम लोकसभा के क्षेत्र में परिवार विशेष के एकाधिपत्य को खत्म करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए चलिए हम आगे इस पर और चर्चा करते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने का यह प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक नया और निष्पक्ष राजनीतिक परंपरा की शुरुआत होती है। इसका मकसद परिवार विशेष के एकाधिपत्य को समाप्त करना है और लोकतंत्र के आदान प्रदान को स्थायित्व देना है। इस कार्य का महत्व इसलिए है क्योंकि यह लोकतंत्र के स्वार्थ को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। परिवार विशेष के एकाधिपत्य की प्रवृत्ति से नागरिकों की आवाज़ को दबाया जा सकता है और वे निर्णयों में शामिल नहीं हो सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करके लोग इस एकाधिपत्य के तोड़कर स्वतंत्र राजनीतिक निर्णयों का समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा जब एक बार उस परिवार के सदस्य को हरा दिया जाता है तो उसे अगले चुनाव में भी हराना आसान हो जाता है। यह निर्दलीय उम्मीदवार के लिए और विपक्षी पार्टियों के लिए भी और उनके समर्थकों के लिए भी एक सशक्त पेशेवर चुनावी रणनीति हो सकती है। इससे परिवार विशेष को जो उसकी अनियंत्रित शक्ति की एक मान्यता मिली हुई है, जो उसे अगले चुनाव में मैदान में कमजोर साबित करेगी। इस प्रकार निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करना, उन्हें चुनाव में जिताने का प्रयास करना लोकतंत्र की स्थिरता और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी साझी जिम्मेदारी को दर्शाता है। अब एक बात जो सामने आती है कि किस निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए, क्योंकि चुनाव में तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। तब क्या करें? तो यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं, तो उस निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया जाए जो उस परिवार के समाज से न हो। जिस परिवार का सदस्य हमेशा जीतता आया है उस समाज से नहीं होना चाहिए। पहला चीज़, वो किसी दूसरे समाज से हो
और जो पढ़ा लिखा, काबिल हो और समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की कसम खाता हो। इसका मकसद न केवल परिवार विशेष के एकाधिपत्य को समाप्त करना है, बल्कि समाज को सामूहिक रूप से एकत्रित करना भी है। एक ऐसे उम्मीदवार का समर्थन करना जो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलता है, सामाजिक समरसता और सामूहिक समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस तरह के उम्मीदवार के समर्थन से लोग समाज के समृद्धि और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रकट कर सकते हैं, जिससे एक समृद्ध और न्याय संगत समाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में एकत्रित समुदाय का महत्व क्या है। इस प्रकार के समर्थन से हम लोग स्वतंत्र और समर्थ राजनीतिक प्रक्रिया की बढ़ती जानकारी और सजीव भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी वह व्यक्ति जो निर्दलीय उम्मीदवार होगा वो सबसे मिल सकता है, कोई भी उससे मिलने आ सकता है, किसी समय मिलने आ सकता है। और जो लोग कई बार से जीतते चले आ रहे हैं, जिनका परिवार की परिपाटी बन गई है कि उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य खड़ा होगा, वहाँ तक नॉर्मल इंसान यानी जो आम जनता है उसकी पहुँच नहीं हो पाती है। यहाँ पर अगर निर्दलीय उम्मीदवार को आप करते हैं तो उस तक आपकी पहुँच हो जाएगी और उससे कभी भी जाकर आप मिलकर अपनी समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं। इस संघर्ष के माध्यम से हम सभी मिलकर एक समृद्ध और न्याय संगत राजनीतिक प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जो हमें सामाजिक न्याय और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। इस संघर्ष में खास तौर पर उन चुनावी क्षेत्रों में जहां एक परिवार ने एकाधिपत्य बना रखा है और राजनीतिक पार्टी अपने दलों के सामान्य कार्यकर्ताओं की मांगों को ध्यान में नहीं लेती हैं और वो हमेशा उन्हीं परिवार के सदस्यों को टिकट देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके समाज की काफ़ी जनसंख्या है, वहाँ पे बहुमत है और वो जीत सकते हैं। तो हर पार्टी अपने जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देती है। ये तो एक सोची समझी रणनीति होती है इनकी चुनाव में। लेकिन ऐसे मतलब उसमें एक अपने अन्य कार्यकर्ताओं को मतलब मौका न देना, यह हमारे ख्याल से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमने एक सुझाव दिया है कि भाई इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां जिनको लगता है कि उनका प्रत्याशी एक पर्टिकुलर परिवार के सदस्य के सामने नहीं टिक सकता है, वह सब चुनाव क्षेत्र से हट जाएं और एक निर्दलीय प्रत्याशी कोई पकड़ लें जो उनको लगता है कि यह किसी भी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, यह बिल्कुल स्वतंत्र है। क्योंकि मानी बात है कि अगले बार जब लोकसभा चुनाव आएगा उसमें ये जो राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, इन्हीं में से कोई बंदा एक खड़ा होकर और अगला चुनाव लड़ेगा। तो अगर ये इनको जिता देते हैं निर्दलीय को, तो एक प्रकार से उनकी जो परंपरा चली आ रही है जीतने की वो खत्म हो जाएगी और वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएंगे। तो अगली बार जब कोई भी पार्टी से बंदा खड़ा होगा तो उनको हराने में या उनके समकक्ष जाने में उसको समय नहीं लगेगा और वह यह काम कर सकता है। तो यह उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आपको हमारा ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और अगर वीडियो आपको सार्थक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो आज के इस वीडियो का सार क्या है हम देखते हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने का यह प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक नया और निष्पक्ष राजनीतिक परंपरा की शुरुआत होती है। इसका मकसद परिवार विशेष के एकाधिपत्य को समाप्त करना है और लोकतंत्र के आदान प्रदान को स्थायित्व देना है। हम जब ये कहते हैं परिवारवाद, तो हम केवल परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी विशेष की प्रत्याशी को हराने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसी भी पार्टी का अगर अपना लक्ष्य है, वो कहता है, कोई कहता है हम 400 पार ले जाएंगे, कोई कहता है हम 250 जीतेंगे, हम उसको हराने के उसमें नहीं है। हम केवल ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय उम्मीदवार होगा, मानी बात है, उसको बाद में सपोर्ट तो जो पार्टी सत्ता में आ रही है उसी को करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी बात अपने ढंग से कह सकता है। वो किसी पार्टी के हुक्म से नहीं बंधा हुआ है, किसी आला कमान से नहीं बंधा हुआ है कि हम ये बात नहीं कर सकते, हम ये बात नहीं कर सकते, हम इसको संसद में नहीं उठा सकते हैं। वो हर बात के अपनी जनता के सुविधा के लिए जो बात उसको सही लगती है और जो जनता से सुझाव आता है, जो उसके मतलब मित्र दोस्तों से सुझाव आता है, उसको संसद में उठा सकता है, अगर वो सभी लोगों के सामूहिक कह लीजिए कि सामूहिक हित में है। तो हम तो केवल ये कह रहे हैं कि भाई जो लगातार एक परिवारवाद चला रहे हैं और वही खड़े हो रहे हैं बार बार, उनके लिए है कि भाई उनको हराने के लिए जो अन्य पार्टियां हैं वो सब मिल जाएं और एक निर्दलीय उम्मीदवार को पकड़ें जो सक्षम हो, जो काबिल हो। सक्षम काबिल का मतलब ये नहीं कि वो पैसे से काबिल हो, वह दिमाग से काबिल हो, वह जो है मतलब कह लीजिए सबको साथ लेके चलने में सक्षम हो, उसी को आप चुनें। क्योंकि 10 लोग अगर उम्मीदवार निर्दलीय खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हर लोग कहें कि हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, किसी एक को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आप उसके विरुद्ध एक सशक्त प्रत्याशी को खड़ा कर पाएंगे और
जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। इस कार्य का महत्व इसलिए है क्योंकि यह लोकतंत्र के स्वार्थ को सुनिश्चित करने में सहायक होता है। परिवार विशेष के एकाधिपत्य की प्रवेश से नागरिकों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, वो निर्णयों में शामिल नहीं हो सकते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करके लोग इस एकाधिपत्य को तोड़कर स्वतंत्र राजनीतिक निर्णयों का समर्थन करते हैं। तो ये तो हमारा एक विचार था जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।